एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। स्टूडेंट्स डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस देखेंगे और डॉपलर इफेक्ट को हमने डिटेल में स्टडी किया। कुछ इक्वेशंस जो थी वो हमें मिली और उसमें हमने एक्चुअली देखा कि डिफरेंट जो है वो रिलेटिव मोशंस की वजह से, यानी कि सोर्स या ऑब्जर्वर की रिलेटिव मोशंस की वजह से या दोनों की रिलेटिव मोशंस की वजह से जो है फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है और डिफरेंट फॉर्म में हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है। लेकिन जो एक्चुअली जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है वो ये है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड की बेस पर हम जो है वो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। जितनी भी क्वेश्चंस यहाँ पे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने जो है वो उन्हीं क्वेश्चंस का सेट दोबारा से लिया है। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ये सेट जो है रो फॉर्म में, ये हमारे पास तब है जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और सोर्स स्टेशनरी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर जिसकी वेलोसिटी को, जिसकी स्पीड को हमने यू ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और साउंड की, क्योंकि हमने साउंड के लिए डॉपलर इफेक्ट स्टडी किया था तो साउंड की स्पीड को हमने वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे v प्लस यू ओ डिवाइडेड बाई वी जो है, दिस इज रिलेटिव मोशन ऑफ साउंड टू द रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, यानी कि मोशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। और इसी की बेस पर फिर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को मिलती है वो हमें मिलती है। ठीक है जी। और यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम जो है ये उन मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जब ऑब्जर्वर या सोर्स या दोनों ही एक दूसरे की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स ईच अदर या टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। और सेकंड में आप देखें कि सेकंड में ये वाला कॉलम जो है ये रिप्रेजेंट करता है उन मोशंस को जब ऑब्जर्वर या सोर्स या दोनों ही जो है वो एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं। ठीक है जी। और इसमें आप यहाँ पे चलें, हम यहाँ पे सोर्स की भी बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो यही जो है वो इसी तरह की सोर्स के लिए भी जो है वो क्वेश्चन बनती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसमें भी जो है वो रिलेटिव स्पीड की बात आ रही है। v जो है स्पीड ऑफ साउंड है और यहाँ पे us जो है ये स्पीड ऑफ सोर्स है। और हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये भी स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू जो है वो अब सोर्स जो है वो हमें डिफाइन करती है। स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स, ये वाली टर्म जो पैरेंथेसिस में है। ठीक है जी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जब दोनों ही मूव करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, और सेकंड डिनोमिनेटर में जो है ये स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू सोर्स जो है वो हमें रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्पीड जो है, रिलेटिव स्पीड जो है वो बेसिकली जो है यहाँ पे उसका इफेक्ट हो रहा है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पे, और ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी मिलती है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट होती है ड्यू टू रिलेटिव स्पीड्स। और फिर इसमें स्टूडेंट्स एक चीज और भी हम देखते हैं कि ऑब्जर्वर की वजह से जो एक्चुअल इफेक्ट आता है, मतलब जो बेसिक इफेक्ट आता है वो स्पीड पे आता है। ठीक है जी। रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड पे आता है, जिसको हमने जो था वो पिछले लेक्चर्स में भी जो था, जब डॉपलर इफेक्ट लास्ट एप्लीकेशन हम लास्ट इफेक्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि ये v प्लस यू ओ जो है ये ऑब्जर्वर के लिए यानी कि स्पीड ऑफ साउंड है रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। लेकिन अगर हम बात करें सोर्स की स्पीड की तो सोर्स की मूवमेंट की वजह से स्टूडेंट्स वेवलेंथ में शिफ्ट आता है। तो लेकिन उसी वेवलेंथ में शिफ्ट को फिर हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये जो डॉपलर इफेक्ट है ये सिर्फ साउंड पे ही अप्लाई नहीं होता, यानी कि सिर्फ साउंड में ही हम ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि ये डिफरेंट जितनी भी हमारे पास वेव्स हैं, जितनी भी टाइप की वेव्स हैं, उन सब पे जनरली जो है वो डॉपलर इफेक्ट अप्लाई हो सकता है। और फिर इसकी एप्लीकेशंस की हमने यहाँ पे बात की है तो उन्हीं को हम स्टडी करने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस को ही। तो यहाँ पे हम फिर डिफरेंट वेव्स को यूज करते हुए जो है एप्लीकेशन स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ फील्ड्स में और मुख्तलिफ जगहों पे हम जो है वो डॉपलर इफेक्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं एक अरेंजमेंट ले लेता हूँ जिसमें एक्चुअली के हम देखेंगे कि रेडार सिस्टम की हम बात करेंगे कि रेडार सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है जी। तो रेडार सिस्टम जो कि हम यूज करते हैं अपर एनवायरनमेंट लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि एरोप्लेन्स मूव कर रहे होते हैं या अगर हम मिसाइल की बात करें तो वो मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक एरोप्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडार सिस्टम को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हम एप्लीकेशन स्टडी करने जा रहे हैं रेडार सिस्टम की। रेडार सिस्टम, ठीक है जी, रेडार सिस्टम। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम साउंड वेव्स नहीं बल्कि हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं। यहाँ पे रेडियो वेव्स,
जैसे कि मैंने बात की कि डॉपलर इफेक्ट के जो है ये हर टाइप की वेव्स पे अप्लाई होता है। तो रेडियो वेव्स हम यूज़ करते हैं और डॉपलर इफेक्ट जो है वो यूज़ करते हैं यहाँ पे हम, और उसकी बेस पे फिर जो है वो हम क्या करते हैं, अपर एनवायरनमेंट मूवमेंट जो है वो डिटेक्ट करते हैं। कैसे डिटेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स एक एंटीना जो है वो आपको नज़र आ रहा है, और ये एक्चुअली रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करता है, और ये जो रेडार स्टेशन होता है वहाँ से ये डिफरेंट मतलब हर डायरेक्शन में जो है वो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट कर रहा होता है। और फिर अगर जो है वो अपर एनवायरनमेंट में इसके करीब जो है वो मूवमेंट हो रही है, यानी कि आपको एक प्लेन नज़र आ रहा है जो कि मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट, ये हमने इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट की हुई है कि वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसे हमें पता चल रहा है कि ए में, यानी कि इस केस में जो प्लेन जो है ये अवे जा रहा है रडार स्टेशन से, अवे। ठीक है जी, तो मूवमेंट जो है वो अवे है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, होगा ये कि इसकी यहाँ पे जो वेव्स जो हैं जो कि ट्रांसमिट की हैं, इंसिडेंट वेव्स भी इसको हम कह सकते हैं, रेडियो वेव्स, वो जब इस प्लेन से स्ट्राइक करेंगी तो वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो इसकी मोशन की वजह से उन रिफ्लेक्शन वेव्स के दरमियान जो है उन डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि उनकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो वापस ट्रांसमिट होगी। ठीक है, तो फिर जो है वही वेवलेंथ में जो चेंज आएगा उसको हम स्टडी करते हैं, जिसको हम डॉपलर शिफ्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर शिफ्ट। तो डॉपलर शिफ्ट सबसे पहले देखते हैं कि कितना चेंज आ रहा है, जिसको हम डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिपेंड करता है प्लेन की स्पीड पे। तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, और वो कैलकुलेट करने के बाद जो बेसिकली वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो वेवलेंथ रिसीव हो रही है, यानी कि इंसिडेंट वेव जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो है वो इस डायरेक्शन में यानी कि इंसिडेंट है, और इसकी वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड है इसकी वेवलेंथ को हम लैम्डा डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है इसकी वेवलेंथ जो कि इंक्रीज हो रही है, इससे यानी कि जो है हम शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे ये इंक्रीज हो रही है। तो इसमें से एक्चुअल वेवलेंथ जो कि इंसिडेंट है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है, वही शिफ्ट आ जाता है डेल्टा लैम्डा जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है जी, तो इस शिफ्ट को जब हम कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट जैसे कि हमने देखा था कि ये शिफ्ट जो है ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता है, जैसे कि सोर्स की स्पीड के मुताबिक हमने बात की थी कि ये डिपेंड करेगा, अगर हम इस प्लेन की स्पीड को यूएस से रिप्रेजेंट करें और फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करें, तो यही डेल्टा लैम्डा जो कि शिफ्ट आ रहा है इसको हम कैलकुलेट यानी कि इसको हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ चेंज इन वेवलेंथ, और फिर इससे स्टूडेंट्स ये जो स्पीड है जो कि प्लेन की स्पीड एक्चुअली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएस से, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी तो जो हमने इंसिडेंट वेव्स इंसिडेंट की हैं उन्हीं की फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ऑलरेडी हमें पता चल होगा कि हमने कितनी फ्रीक्वेंसी की जो है वो ट्रांसमिट की हैं, इंसिडेंट की हैं। ठीक है जी, तो फिर यूएस जो कि प्लेन की स्पीड है, प्लेन स्पीड ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि प्लेन की स्पीड कितनी इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि वो मूव भी कर रहा है। हालांकि प्लेन जो है वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो हम इजीली लेकिन डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसकी पोजीशन भी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगला जो है, आप यहाँ पे एक और स्टेशन देख रहे हैं, रडार स्टेशन। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अब ये जो रडार स्टेशन जो वेव्स रिफ्लेक्ट करेगा, सॉरी इंसिडेंट करेगा, तो वो वेव जब रिफ्लेक्ट होके आएंगी तो रिफ्लेक्टेड वेव्स की वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये इसको अप्रोच कर रहा है, तो जो वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी वो इसकी मोशन की वजह से जो मतलब एक वेव के बाद सेकंड वेव जो है वो जल्दी वापस रिफ्लेक्ट होगी, तो इस तरह से जो है वो वेवलेंथ में डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है जी, तो अप्रोचिंग में भी फिर हम जो है अप्रोचिंग में भी स्टूडेंट्स उसी तरह से हम जो है फिर डॉपलर शिफ्ट कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा लैम्डा, और अब क्योंकि जो है अप्रोच कर रहा है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो उसी तरह से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से जो है हम
लैम्डा डैश कैलकुलेट करेंगे और फिर वहां से प्लेन स्पीड और पोजीशन कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि प्लेन बहुत स्पीड से मूव कर रहा होता है, तो फौरी तौर पर कैलकुलेशन के लिए फिर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, यानी कि कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं डॉपलर इफेक्ट की इक्वेशंस, और फिर कंप्यूटर फौरन से हमें रिजल्ट देता है और प्लेन की पोजीशन और स्पीड जो है वो हमें मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये है एक रडार सिस्टम जो कि डॉपलर इफेक्ट की बेस पे काम करता है। इसकी मजीद एप्लीकेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।